मैं चलता हूँ। जाओ, ज़िदाई हुई बैग संभाल कर रखना। तुम्हारे लिए पकड़ लिया। जल्दी ले लो। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ज्यादा चलना चाहिए। 2 दिन में डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो मैं आपके साथ चलूंगा। तुम ऑफिस जा रहे हो? कल शनिवार है, छुट्टी है। तुम्हारा आदमी कब आएगा? मुझे दिखाना। वह व्यस्त है क्या? नहीं, व्यस्त नहीं है। व्यस्त है तो कोई बात नहीं। वह थोड़ी देर में आकर आपको देखेगा। सच में? मुझसे झूठ मत बोलना। सच में। बॉस यान अलविदा बॉस, एलवी अलविदा बॉस यान अलविदा। उस घर की चाबी मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक और बनवा दूंगा। कुछ चीजें मैं वहां ले जाना चाहता हूँ। कब? अभी ले जाएं, ठीक है? अभी? एक ही कार में बैठते हैं। मुझे कुछ काम करना है। पहले से ही तय किया हुआ है। तो मैं नहीं ले जाऊंगा। बिल्कुल ले जाना चाहिए। तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि मुझे घर की चाबी दोगे। कल बनवा दूंगा। तो अभी क्या? कियान, तुम्हें पता नहीं है, जब तुमने कहा कि वापस आए हो, मेरे मन में कितनी खुशी थी। बस घर बदल रहा हूँ। लोग जरूरी नहीं कि वहां जाएं। वो भी ठीक है। पर मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ है। आखिर ऐसा क्या है जो तुम्हें खुश करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? चलो अभी चाबी बनवाते हैं और सामान ले जाते हैं। मेरी कार में बैठो। कहाँ जाएंगे? पहले तुम्हारे घर से सामान लेते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ जाएंगे। चलो चाबी बनवाते हैं। हम दोनों घूमने की बजाय सीधे बात करते हैं। तुम असल में कहाँ जाना चाहते हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी योजना है कि तुमसे दोबारा शादी करूं। इसलिए सही तरीके से आकलन करना चाहिए कि दोबारा शादी करने वाले व्यक्ति की वास्तविक स्थिति क्या है। रेंजी अस्पताल बहुत दूर नहीं है। दादी, मैं नीचे जाकर कुछ खाने का सामान ले आता हूँ। ज्यादा भूख नहीं है। मुझे भी खाना है। तुम्हारा आदमी कब आ रहा है? जल्दी ही आएगा। चल दिया।
वास्तव में वही थी। उसका नाम क्या था? झाओ जेडाई हुई। रुओजू, तुम दोनों तरफ से झूठ बोलकर थक गए होगे। झूठ नहीं बोला। जिस दिन तुम वापस आए मैंने उससे सीधे तोड़ दिया। शायद तोड़ना काफी नहीं था। उसकी दादी अस्पताल में है। तुम जाओ, देखो वह कितनी बेचारी है। इस बार उतर जाओ। हमारे बीच के 9 साल फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? मैं औरत हूँ, औरत को समझती हूँ। तुम उसकी हालत देखो। तुमने जो निर्णय नहीं लिया वह खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। इतना जिद्दी, शायद वह तुमसे सच्चा प्यार नहीं करती, बस अपनी इज्जत बचाना चाहती है। मैं देखना चाहता हूं कि वह अपनी इज्जत बचाने के लिए क्या करेगी। आ ही गए हैं, किसी को तो उतरना ही होगा। दादी कहाँ रहती हैं? हृदय रोग विभाग, बिस्तर नंबर 11। चलो, मैं कंपनी की तरफ से उनसे मिलने चाहता हूँ। पता नहीं क्या हालत है, कुछ लेकर नहीं आया। बॉस यान, क्या वह उतर नहीं रहे हैं? तुम खुद उनसे पूछो या कल ऑफिस में पूछ लेना, या फिर थोड़ी देर में मैसेज करके पूछ लेना। बॉस एलवी, धन्यवाद। वास्तव में आपको मेरी दादी से मिलने की जरूरत नहीं है। आ ही गए हैं। मैं यानरोजू की तरफ से आया हूँ। बॉस एलवी, बॉस एलवी, बॉस एलवी, आपको मेरी दादी से मिलने की जरूरत नहीं है। बॉस एलवी, बॉस एलवी। कियान जी, कृपया कर दो। क्या तुम यानरोजू से प्यार करती हो? क्या मैं यानरोजू को ऊपर बुला दूं? नहीं, मैं उसे देखना नहीं चाहती।
दादी नमस्ते। नमस्ते। सिर नीचे करो और नीचे करो। ऐसे। सच में 2 घुमाव हैं। 2 घुमाव वाले आदमी जिद्दी होते हैं, लेकिन औरतों के साथ अच्छे होते हैं। दादी, आपने अभी कहा था कि मेरा चेहरा सामान्य है। ठीक है, आप कहाँ से हैं? हुआंगचेंग से। मैं रोंगचिंग से हूँ, दूर नहीं। आपका क्या राशि है? मेरी राशि घोड़ा है। घोड़े की राशि मेरी पोती के साथ बहुत मेल नहीं खाती। मेल खाएगी जरूर। दादी पुराने जमाने की है, आप कहेंगी तो मेल खाएगी। शादी कब कर रहे हो? मैं अभी तो काफी जवान हूँ, पहले कारोबार शुरू करूंगा। पैसा तो कभी न कभी कमाना ही है, जल्दी शादी कर लेना बेहतर है। कारोबार और पैसा कमाना 2 अलग चीजें हैं। कारोबार जल्दी शुरू करना चाहिए। शादी के बाद भी कारोबार शुरू किया जा सकता है। दिन में कारोबार करो, रात को सोना होगा। रात को मेरी पोती को गोद में लेकर सोना। 1-2 साल में मुझे एक पोता दे देना। कारोबार का अंत तो बच्चों के लिए ही होता है। समय बर्बाद करोगे तो पछताओगे। दादी, आपकी पोती का क्या नाम है? झाओजी हुई। यह तो गलत नहीं है। मैं डर गया था, गलत नहीं है। वह नीचे सामान खरीदने गई है, आपको लेने आएगी। अब तक क्यों नहीं आई? मैं देखने जाता हूँ। कल अगर समय मिले तो अस्पताल आना, मेरे साथ घूमना। आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, तो मैं कल आऊंगा दादी। मैं इस शेयर पर नजर रखूंगा। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हुई एयर, तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर दादी के साथ क्यों नहीं हो? पापा, आप कहाँ गए थे? मैं और क्या करता? मैंने कारोबार में बहुत मेहनत की। मैं बहुत थक गया हूं, रात को ठीक से सो भी नहीं पाया। आज रात मैं दादी के साथ रहूंगा। तुम रहोगे तो मैं कहां सोऊंगा? मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, बाहर होटल लेना पड़ेगा। कम से कम 100 रुपए लगेंगे। दादी ने खाना खाया? अभी तक नहीं। तुम यहां होकर भी क्या कर रहे हो? मैं नीचे दलिया लेने जाता हूं। पापा, दादी अस्पताल में है, माँ को पता है? उसे क्यों बताना? वो हमारे झाओ परिवार की नहीं है। तुम कैसे आए? पीछे पीछे चलते आया। यह दूसरी बार आना हुआ। धन्यवाद। मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं, पर दादी ने मुझे किसी और समझ लिया है। मैं अभी लिफ्ट वाले एरिया में था। मैंने सुना कि तुम लिफ्ट में चिल्ला रही थी। क्या तुम नीचे मेरा इंतजार करोगी? तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
कैसे वापस आ गए? तुम्हारी गाड़ी यहाँ है। क्या सामान लेने नहीं जाना था? बहुत जल्दबाजी है, मुझे फिर से सोचना होगा। तुम्हें फिर से सोचना होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, भविष्य में उस लड़की से दूर रहो। कैसे दूर रहा जाए? वो मेरी असिस्टेंट है, रोज मिलना पड़ता है। कौन अपनी असिस्टेंट के साथ प्यार करता है? किया, तोड़ दिया, क्योंकि तुमने वापस आने को कहा, क्योंकि तुमने दोबारा शादी करने की बात कही, क्योंकि तुमने सामान लेने जाने को कहा। मैंने झाओ जड़ाई हुई को चोट पहुंचाई, मुझे बुरा लगा, लेकिन मैंने दिल से किया, क्योंकि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन तुम हमेशा इतनी जबरदस्त हो, दूसरों को अंत तक धकेलने के बाद ही थोड़ी सी दया दिखाती हो, जैसे भीख देना हो। दूसरे तुम्हें कैसे देखेंगे? दूसरे मुझे कैसे देखें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम जबरदस्त हो और चाहती हो कि दूसरे तुम्हारी जबरदस्ती का फायदा महसूस करें। हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन क्या हर कोई इसे खुशी से स्वीकार करता है? मैं बदल रहा हूँ। बदलो और बदलो। यान रोजू, एक छोटी सी लड़की के लिए क्या तुम्हें यह सब करना चाहिए? मैंने कह दिया है, तोड़ दिया। झाओ जड़ा हुई जैसी लड़की तुम्हारी नजरों में कोई मायने नहीं रखती। यही तुम्हारी समस्या है। वो हमारी तरह है, वे भी जीवित इंसान है, वे भी करियर और प्यार की तलाश में है, जैसे हम थे। उसका करियर मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका प्यार मेरी मर्जी पर निर्भर करता है। तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। क्यान, तुम झाओ जड़ा हुई जैसी लड़की को कम आंकते हो। उसका प्यार कौन है, ये अभी तय नहीं है। मैंने उसे कम आंका। अपनी गाड़ी में जाओ। झाओ आंटी, छोटी लड़की। मुझसे क्या चाहिए? मैंने गंभीरता से सोचा इस समय के बारे में। मैंने वास्तव में आपके साथ गलत किया है, तो मैंने तुम्हारे लिए बाहर का खाना मंगवाया है। क्या चल रहा है? माफी मांगने में क्या बुराई है? जरूर कुछ है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं अंदर आ रहा हूँ, अंदर आओ। मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कहा, तुम खुद कैसे आ गए? क्या तुमने पिज्जा हट खाया है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या तुम मुझे गांव का आदमी समझते हो? मैं ही गांव का आदमी हूँ। मैं शंघाई में कुछ साल काम कर चुका हूँ। जब पैसे कमा लूंगा तो सिचुआन गांव वापस जाऊंगा। अपने माता पिता के लिए घर बनाऊंगा और शादी करके जीवन बिताऊंगा। अब तक 1 साल काम कर चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। तो पड़ोसी भी ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। झाओ आंटी, गुस्सा मत करो। गांव में घर बनाने में कितना खर्च आता है? 3-4 लाख, अच्छा वाला 5-6 लाख, और अच्छा वाला 6-7 लाख। बहुत सस्ता है। शंघाई में पैसे कमाना आसान है। तो तुम शंघाई में कुछ और साल काम करो, कुछ और साल काम करो, तो कुछ और साल झाओ आंटी को परेशान करोगे। यह अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। तुम अगले साल टीवी धीमे चलाना, तो कुछ और साल रह सकते हो। 3-4 साल ठीक है। यह पैसा खत्म होने वाला नहीं है। अगर और कमाऊंगा तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर शादी नहीं होगी। पैसे बूढ़े नहीं हो सकते। सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे जीवन बिताने वाली लड़की हो। दिखने में नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती।
कैसा लगा? क्या यह मीट पाई आधी बनी हुई है? यह मीट अंदर नहीं बल्कि बाहर आ गया है। तुम भी एक खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। तुम खाते हुए इसे देखो। आओ इसे देखो। क्या देखना है? देखो ना। मेरी आंखें कमजोर हैं, दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं चश्मा ले आऊंगा। पास बैठो, इसे देखो। मैं देखता हूँ सौंघेयानियन पेंशन बीमा। यह उत्पाद पेंशन के लिए बनाया गया है। इसमें बचत और सुरक्षा दोनों कार्य हैं। देखो, 10 से 60 साल के बीच के सभी लोग बीमा करा सकते हैं। कोई बात नहीं तो पैसे बचाओ, कोई बात हो तो चिंता मत करो। निवेश से पैसे कमाओ, पेंशन से पैसे लो। इतना अच्छा काम मैंने यह कभी नहीं सुना। मैं तुम्हें बताने आया हूँ, आओ इसे देखो। तो तुम लोग पैसे कैसे कमाते हो? बड़ी कंपनियों को परवाह नहीं है। बड़ी कंपनियों की सामाजिक जिम्मेदारी होती है। तुम्हारे जैसे बुजुर्गों की सुरक्षा करना ही उनका काम है। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। तो समर्थन करने के लिए हस्ताक्षर कर दो। तो और क्या फायदे हैं? खरीदारी में मोल भाव करना पड़ता है। हाँ, कंपनी ने हाल ही में एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। बुजुर्गों के लिए प्यार भरा प्रोडक्ट सौंघेयानियन का बीमा करवाओ। 13 बड़ी बीमारियों का मुफ्त बीमा। तुम 47 बड़ी बीमारियों में से 13 चुन सकते हो। क्या पैसे देने होंगे? नहीं, एक पैसा भी नहीं। तुम अस्पताल जाओगे तो सब कवर होगा। तो बीमार नहीं हुए तो नुकसान होगा। मैं देखता हूँ कौन सी 47 बीमारियां हैं। आओ पीछे देखते हैं। दिल की बीमारी, मधुमेह, अस्थि मज्जा का प्रदाह, ब्रेन पैरालिसिस, स्ट्रोक और ये सब। तो मुझे यह दिल की बीमारी चाहिए। ब्रेन पैरालिसिस, वह पैरालिसिस और स्ट्रोक ही मैं चुन लेता हूँ। क्या मैं बहुत लालची हो गया? नहीं, लालची नहीं। स्ट्रोक का इलाज सबसे मुश्किल है। सिद्धांत रूप में तो सिर्फ एक बीमारी होनी चाहिए। हम दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए मैं फैसला करता हूँ। पैरालिसिस और स्ट्रोक दोनों तुम्हें मिलेंगे। ठीक है। बेटा, तुम वापस आ जाओ। चले जाओ। क्या हुआ? वह मेरी माँ को बीमार करने की बात कर रही है और तुम फैसला कर रहे हो? वह बीमा बेच रही है, वह मेरे भले के लिए है। तुम्हारे भले के लिए वह पैसे कमा रही है। बिना फायदे के कोई काम नहीं करता, समझे? तुम 10,000 डालोगे, वह 1,000 कमाएगी। सच में? हस्ताक्षर करो, फायदे हैं। मैं जो कह रहा हूं तुम समझ नहीं रहे हो क्या? चले जाओ। मैं काम कर रहा हूँ, काम समझे? पहले गुस्सा शांत करो, फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। इंसान को शर्म होती है, पेड़ को छाल। तुम्हें शर्म नहीं आती? अंदर आते ही चले जाओ कह रहे हो, किसे शर्म नहीं आती? ठीक है बेटा, तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ। तुम अब अपने आप। आंटी, तो मैं चलता हूँ। मैं ये यहाँ रख देता हूँ। जब हस्ताक्षर करोगे तो मैं आ कर लूंगा, ठीक है? तुम सोचो भी मत, नहीं करूंगा। नहीं, ले जाओ। जाओ। आंटी, तुम एक बार और सोच लो। बीमा जीवन भर का है आंटी। ठीक है। आंटी, तुम एक बार और सोचो, चले जाओ तुम। माँ, क्या तुम मुझे थोड़ा सुकून दे सकती हो? तुम इतनी बड़ी उम्र में बच्चों से ठगी जा रही हो, बुढ़ापे में सनकी हो गई हो। मैं कैसे सनकी हो गई? मैं बस यह देखना चाहता हूँ कि वह अंत तक कैसा प्रदर्शन करती है। मैं घर पर बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। कुछ नहीं करने का मतलब ये नहीं कि तुम लीबो शो देखो। लीबो शो में देखने लायक क्या है? टीवी पर हर दिन लीबो शो आता है, मैंने इसे कई बार देखा है। धोए बिना मत खाओ। तुम ये चीजें वापस क्यों लाई हो? इसे फेंक दो, इसे नहीं रखना। फेंकना बहुत बुरा होगा, मुझे इसकी जरूरत है। तुमने सुना ना? हर दिन ऐसा ही होता है। मेरा दिमाग फटने वाला है। चले जाओ, मुझे चले जाने दो।
शिष्टाचार क्या होता है समझते हो? शिष्टाचार है क्या? शिष्टाचार है क्या तुम्हारे पास? सुबह से ही मेरा मूड खराब कर रहे हो। मैं तुम्हें डांटूंगा, डांटूंगा, डांटूंगा। क्या मैं तुम्हें संभाल नहीं सकता? तुम जाओ और बोलो, असली चेहरा दिखा दिया। जल्दी जाओ और बोलो। ऊपर वाली, मेरी माँ तुम्हें बहुत देर से सहन कर रही है। तुम कहाँ जा रहे हो? टीवी बंद करो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बिजली का बिल मैंने भर दिया है, दरवाजा भी बंद कर दिया है। आज रात मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो अभी ऊपर जाओ, ताला तोड़ो और टीवी बंद करो। वापस आने के बाद मैं पुलिस को बुलाऊंगा, तुम जेल जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, नहीं तो तुम पहले पुलिस को बुला लो। लेकिन एक टीवी की आवाज से शायद पुलिस दरवाजा नहीं तोड़ेगी। मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ, तुम मकान मालिक के पास जाओ। मकान मालिक अमेरिका में है, धरती के दूसरी तरफ। तुम यहाँ से एक सुरंग खोदो और वहां चले जाओ। न तो प्रशांत महासागर पार करना पड़ेगा और न ही वीजा, रास्ता भी नजदीक है ना? लेकिन शायद इसका कोई फायदा नहीं होगा। मैंने यह किराया 3 साल के लिए एक साथ भर दिया है। मकान मालिक शायद तुम्हारी कॉल नहीं उठाएगा, समझ गए ना? तुम कहाँ से आए हो? सिचुआन, खासकर तुम्हें परेशान करने के लिए। तुम रुको, तुम मत जाओ, रुको। मैं 3 गिनती गिनता हूं। 1, 2, 3। वापस आओ, वापस जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। पहले मेरे साथ वापस आओ। हाँ छोड़ो, चलो। छोड़ो। तुमने मुझे परेशान कर दिया है, तुम्हें पता है? बदमाश को पकड़ो। तुम्हारे पास घर न आने का साहस है? बदमाश। क्या हम होटल की बात नहीं कर सकते? हाँ, वापस ले लो। लिफ्ट में वह औरत कौन थी? मेरी बॉस, बॉस की बॉस। बॉस लू, क्या तुम मेरी दादी को नहीं देख सकते? लगता है बहुत बड़ी दुश्मनी है। तुम्हारी दादी ने मुझे तुम्हारे प्रेमी समझ लिया। क्या तुम्हारा प्रेमी वह बॉस लू नहीं है? औरत, क्या तुम हमेशा इतने चालाक हो? यह चालाकी नहीं है। मुझे मेरी दादी ने पाला है। जब मैं 2 साल का था, मेरे माता पिता का तलाक हो गया। काम पर पहले हफ्ते बॉस यान रोजो से मिला। दिल धड़कने लगा, बिल्कुल नियंत्रण में नहीं। धड़कते धड़कते एक साथ हो गए। अच्छी बात है, वही वेस्टर्न रेस्टोरेंट वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है। कल उसने मुझे बताया कि उसकी पूर्व पत्नी वापस आ गई है, फिर से शादी करने जा रहा है, और मुझे एक अपार्टमेंट का एक्सेस कार्ड और 30,000 रुपए दिए। खत्म। झूठ नहीं बोला। एक्सेस कार्ड और पैसे ले लिए। एक्सेस कार्ड नहीं लिया। तोंगफुली में रहना अच्छा है। पैसों के लिए मैंने एक IOU लिखा। दादी को स्टेंट लगवाने के लिए पैसों की जरूरत है। 6 महीने में वापस करने की कोशिश करूंगा। सच में खत्म हो गया। तो तुम्हें उसे पसंद नहीं है? नहीं तो रोना, चिल्लाना और आत्महत्या करना।
इतना सस्ता कहाँ होता है? पसंद है, लेकिन प्यार नहीं। समझ में आ गया तो अच्छा है, कोई बात नहीं। हम एक साथ होटल का काम करेंगे। इधर उधर घूमकर इस बात को कहना ही है। काम करने का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। तुमने सिखाया। तुमसे बात करना अच्छा लगा। इस बात को कहकर खत्म कर दो। सच में खत्म हो गया। हाँ, अब जा रहा हूँ। जब तोड़ना हो तो तोड़ दो। कल से नई व्यवस्था शुरू करो। कैसी नई व्यवस्था? कल उठो, पड़ोस के बैंक में जाकर खोया हुआ रिपोर्ट करो, फिर अस्पताल में दादी को देखने आओ। यह बैग तुम रख लो। सच में नहीं चाहिए। तुम रख लो, मैं एक आदमी हूं। मैं इसे लेकर अजीब लगूंगा, हॉस्टल में रख दूंगा तो बेकार हो जाएगा। हम सब अच्छे दोस्त हैं ना? इसे ऐसे समझो कि इन 2 दिनों में एक खुशी की बात हुई है। 2 बार रो चुका हूं, बचपन से ही ऐसा ही होता आया है। क्या एक खुशी की बात नहीं होनी चाहिए जो इसका बैलेंस करे? तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे 100 रुपए उधार दो। हाँ, 100 रुपए काफी हैं? एक बार टैक्सी ले लो, मैं भी खुश हो जाऊंगा और बैलेंस कर लूंगा। टैक्सी लेने से खुश हो जाओगे? टैक्सी और बैग तो मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा, मैं किराया दूंगा। नहीं चाहिए। तो हमारी पार्टनरशिप का क्या? सच में नहीं चाहिए। बाय। तो हमारी पार्टनरशिप का क्या होगा? अभी भी अस्पताल में है। आज की बात मेरी मंशा नहीं थी, माफ करना। आ गया। जाओ आंटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? तुम कौन हो? मेरा बेटा। मेरी माँ। कल तुमने ज्यादा पी लिया था, मैंने तुम्हें गाड़ी से छोड़ा था और मेरी गाड़ी में उल्टी कर दी। इसीलिए इसीलिए क्या? वह साथी जानबूझकर टीवी की आवाज बहुत तेज करके बाहर चला गया, कहा कि वापस नहीं आएगा और मुझे गुस्सा दिलाना चाहता था। वह जानबूझकर कर रहा था।
और उसने बुरा बोला भी। माफ करना, मैं अभी अंदर जाकर इसे बंद करता हूँ। तुम उसे समझा दो, ये मामला खत्म नहीं हुआ है। जब वह वापस आएगा तो मैं उसे समझाऊंगा। कितनी आसानी से कह रहे हो, समझाने से क्या होगा? माफ करना, सच में माफ करना, मैं अभी इसे बंद करता हूँ। XIO वापस आ गया। अमीर हो गया। कितना पैसा? हल्के से। तुम कमरे में कैसे हो? वो बीमा वाला अंदर नहीं है ना? मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। नहीं है। तुम क्या करना चाहते हो? अंदर आना निजी संपत्ति में घुसना है। अगर अमेरिका में होता, मैं तुम्हें गोली मार सकता था। मुझे डर लग रहा है तुम अमेरिका में हो। तुमने बहुत अमेरिकन शो देखे हैं। गोली मारो, मुझे मारो, मैं अब ऊपर आ रहा हूं। ठीक है बेटा, उनसे झगड़ा मत करो। वे कुछ भी कर सकते हैं। देखो, एक कहता है वापस नहीं आएगा जबकि घर पर है। दूसरा आंखें खोलकर झूठ बोलता है, सिर उठाकर कहता है घर पर नहीं है। उन पर ध्यान मत दो, ऊपर मत जाओ। हाँ, अच्छा बनो और मम्मी की बात मानो, हिलना मत। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम हिले, मुझे टीवी फिर से चालू करना पड़ सकता है। तुम क्या तुम तर्क करते हो? क्या मैं तर्क करता हूँ? तुम क्या करते हो? मैं ठीक से काम कर रहा हूँ। मैंने झाओ आंटी के लिए विशेष रूप से पिज्जा खरीदा। तुम अंदर आते ही चिल्लाते हो बाहर जाओ, थोड़ी भी शिष्टता नहीं। तुम्हें बता रहा हूँ, सबक याद रखो। मम्मी की सेवा करो और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं गुस्सा होता हूँ तो मम्मी गुस्सा होती है, तुम भी गुस्सा होते हो। क्या जरूरत है? मम्मी, मैं सच में पागल हो रहा हूं। मैं उसकी बात सुनकर। बेटा, झाओ आंटी, माफ करना, टीवी मैं बंद कर दिया है। कल मैं एक और पिज्जा खरीदूंगा, तुम्हें माफी मांगने जाऊंगा। तुम खुद खाओ। बाय। सदाई हुई, यह बैग सच में 42,000 का है। मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो तुम वापस कैसे लाए? असंभव है। किश्तों में भुगतान। बैग भी किश्तों में खरीद सकते हैं। 1 महीने में कितना? 1 महीने में कुछ 100। मैं भी एक किश्त में खरीदूंगा। इस बैग के और कौन से डिजाइन हैं? लिमिटेड कहते हैं, इस बैग की सिर्फ एक ही है। उन्होंने कैसे माना कि बैग को किश्तों में दें? रात को क्या खाना है? तुम सच में जीवन जीने में माहिर हो। तुम खुद कुछ खाने की चीजें क्यों नहीं ले आते? तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ी की है, मैं बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ?